ख़ास मुलाकात इसीलिए भी क्योंकि इनकी प्रमोशन हुई है एज ए MS। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है एज ए मेडिकल स्टूडेंट। आई वाज पोस्टेड एट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज शिमला एज ए डिप्टी डायरेक्टर। अभी एक नई जिम्मेवारी आपके ऊपर आई है, हॉस्पिटल का संचालन करना और चिकित्सा स्टाफ का नेतृत्व जैसे, और साथ ही साथ बजट तथा अस्पताल की नीतियों के जो देख रेख है वो आपको करनी है। तो किस तरह से क्या कुछ प्रायोरिटी आपकी रहेगी? सर देखिए, वैसे तो आप यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपका कुछ एक्सपीरियंस, जैसे आपने ये भी कहा कि भरमौर इत्यादि जैसे क्षेत्रों में आपने सेवाएं दी है, तो क्या डिफरेंस था अगर इस बात पे चर्चा की जाए? सर देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अक्सर लोगों की शिकायतें जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के प्रति है। लोग काफ़ी शिकायतें जो है इसके प्रति करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बिहाफ पे इसके लिए क्या सरकार से कोई देखिए ज्ञापन या इस तरह की कोई कदम उठाएंगे जिससे इसका सुधार हो सके? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया। इस वक्त हम पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में मौजूद है और आज हमारे साथ डॉक्टर जालिम भारद्वाज जी मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज में इन्होंने काफ़ी लंबे समय से सेवाएं दी है और दे भी रहे हैं, और अभी ख़ास मुलाकात इसीलिए भी क्योंकि इनकी प्रमोशन हुई है एज ए MS। तो इससे पहले CMO, तो इससे पहले और क्या क्या सेवाएं दी हैं, और अब इनके ऊपर एक नई जिम्मेवारी भी आई है। लेकिन उससे पहले हम आपको इनसे मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सेवाएं दी है अब तक। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। नमस्कार। मेरा, जैसे कि आपने बताया कि मैं काफ़ी टाइम से, जैसे मैक्सिमम सर्विसेज जो है मेरी वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की रही हैं, जैसे भरमौर रहा, ग्रोला रहा मैं। उसके बाद मैं फिर चनेड़ में रहा था। चनेड़ से फिर मैं एज ए DPO CMO ऑफिस जो साथी में एडजेसेंट है हमारे, वहाँ पे एज ए DPO में रहा। फिर उसके बाद आई वॉज गिवन द चार्ज ऑफ MOH डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो था, तो 4-5 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी रहा हूँ। तो मैं बीइंग ए लोकल, काफ़ी लोग जो है मेरे को जानते भी हैं, और मैं यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उससे भी वेल वर्स्ड हूँ। पेशेंट्स जो मेरे से मिलते हैं और नेचुरली बड़े प्यार से जो भी उनकी प्रॉब्लम है तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारी प्रॉब्लम का यहाँ पे हल हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा यहाँ का था सफ़र। और अभी जो रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, आई वाज पोस्टेड एट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज शिमला एज ए डिप्टी डायरेक्टर। तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट थे हमने म्यूचुअल कर ली थी, तो वो चले गए एज ए डिप्टी डायरेक्टर शिमला, और मैंने यहाँ पे अभी 3-4 दिन हुए मेरे को। आई हैव जॉइंड एज ए मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। सर देखिए, अभी एक नई जिम्मेवारी आपके ऊपर आई है, हॉस्पिटल का संचालन करना और चिकित्सा स्टाफ का नेतृत्व जैसे, और साथ ही साथ बजट तथा अस्पताल की नीतियों के जो देख रेख है वो आपको करनी है। तो किस तरह से क्या कुछ प्रायोरिटी आपकी रहेगी? कैसे आप अपनी सेवाओं का जो है वो निर्वहन करेंगे? देखिए, मैं पहले भी एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर CMO ऑफिस चंबा में रहा हूँ। उसके उपरांत मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चंबा भी मैंने कार्य किया है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरा जो पेशेंट से रिलेटेड जो काम था मेरा, वहाँ पे भी यही काम था। डिफरेंट प्रोग्राम्स को मैं मैनेज करता था, देखता था। और ये मेरे लिए कोई नया एज ए मेडिकल स्टूडेंट नया कार्य नहीं है। इससे पहले भी मैं, जब ये मेडिकल कॉलेज नहीं था चंबा, तब ये रीजनल हॉस्पिटल था, तो मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने सेवाएं भी दी हैं। और जो मेडिकल स्टूडेंट का काम था उस वक्त भी, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई जो हमारे सीनियर मोस्ट थे वो चले जाते थे, तो महीना 2-2 महीने कई बार वो ट्रांसफ़र हो गए, तो मैं इसी हॉस्पिटल को चलाया। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है यहाँ का। और अभी मेरे लिए कोई नई बात नहीं। हाँ, एज ए मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा पेशेंट स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना है, और प्लस जो उनका OPD का प्लस ये सारा कुछ देखना, तो वो थोड़ा सा काम बढ़ गया है। और बाकी नई नहीं है चीज़। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो मैं अपने आप को इस जो सिस्टम है इसको समझने की कोशिश करूं, और उसके बाद ही
मैंने आज दिन तक लोगों से जो जितने भी लोग आए हैं कोशिश यही की है कि उनको जो हेल्थ से रिलेटेड या ट्रीटमेंट पार्ट या केयर पार्ट पे अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली वो मेरे से मिलें। तो काफ़ी हद तक आपने भी अभी आधा पौना घंटा जो देखा है तो पेशेंट्स आए हैं मेरे पास और मैंने कोशिश की है कि उनको मैं उनकी जो समस्या है उसको हल कर सकूं। सर देखिए, वैसे तो आप यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपका कुछ एक्सपीरियंस, जैसे आपने ये भी कहा कि भरमौर इत्यादि जैसे क्षेत्रों में आपने सेवाएं दी है, तो क्या डिफरेंस था, अगर इस बात पे चर्चा की जाए तो? उसमें ये था कि उस दौरान जैसे आप बात कर रहे हैं कि भरमौर या जैसे मैं गरोड़ा में रहा, वो काफ़ी पीछे का टाइम था और उस वक्त ये मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो पेशेंट आपको पता है कि भरमौर से चंबा आना या उसको अगर हमने रेफ़र भी करना हो तो कितना टाइम लगता था और रोड की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। तो हम कोशिश करते थे कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स अगर वहाँ पे जितने मैनेज कर सकते हैं तो हमने मैनेज किए हैं। इन केस ऑफ एनी कि मतलब लगता था कि इस पेशेंट को जो है स्पेशलाइज्ड सर्विस की ज़रूरत है और उसको रेफ़र ही करना पड़ेगा, उसी केस को हम चंबा रेफ़र करते थे। लेकिन आजकल जो है रोड की हालत जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव हुई है, इवन जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो आज की डेट में भी आप देखेंगे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ जो लोगों को दी जा रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सारे स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जब भी कोई इस तरह का कोई केस सपोज़ भरमौर या तीसा है हमारा या दूसरे जो किहार है हमारा दूर से, तो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है और जो डॉक्टर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं वो ऑलरेडी हमें टेलीफोनिकली बता देते हैं कि ये केस भेज रहे हैं हम और इतने बजे यहाँ से ट्रांसफ़र किया, हमने रेफ़र किया और इसको काइंडली अटेंड। और अगर वो सारी कंडीशन जो हैं वो पहले वो हमें बता देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो यहाँ पे मैनेजमेंट जो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसमें पीछे की जब बात बता रहा हूँ, जब कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं था या रेफरल सिस्टम ठीक नहीं था तो पेशेंट बेचारा हम टाइमली उनको मतलब बता भी नहीं पाते थे या डॉक्टर्स को कि ऐसे ऐसे पेशेंट हमने रेफ़र किया है। तो कैसी स्थितियाँ थी वो और अब की वो काफ़ी डिफरेंस आ गया है उसमें जी। अच्छा सर, देखिए मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अक्सर लोगों की शिकायतें जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के प्रति है। अब कुछ लोगों का देखिए अलग अलग तरह की समस्याएं जो हैं, लोगों को कुछ भी समस्या दिखती है तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे में लोग काफ़ी शिकायतें जो है इसके प्रति करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बिहाफ पे इसके लिए क्या सरकार से कोई देखिए ज्ञापन या इस तरह की कोई कदम उठाएंगे जिससे इसका सुधार हो सके? देखिए जी, ये नौबत मैं यही कोशिश करूँगा कि ये नौबत नहीं आएगी कि लोगों की समस्याओं का यहाँ पे हल नहीं होगा। मैंने जैसे बताया आपको कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग जो हैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं और मैनेजमेंट यही हो रहा है। अगर इन केस कोई कुछ रेफ़र करना भी पड़ता है तो वो उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, जैसे नियरेस्ट हमारा टांडा है वहाँ रेफ़र करते हैं। पर मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी गरीब पेशेंट सपोज़ दूर दराज से आता है, किसी भी हमारे फार फ्लंग एरिया से आता है, तो कोशिश होगी कि उसको बेस्ट ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे दी जाएगी। और अभी मैंने रिसेंटली अपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्पेशलिस्ट थे उनसे भी मेरी मीटिंग हुई है, उनके व्यूज़ भी मैंने सुने हैं और अपने व्यूज़ भी मैंने उनको बताए हैं कि हम सब का जो मेन मोटिव है वो यही रहेगा कि यहाँ के लोगों को जो है बेस्ट जो सर्विसेज है हम प्रोवाइड करें। इन केस ये आप दूसरा एक पॉइंट जो आपने बताया कि समस्याएं जो जितनी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, जैसे पहले मैंने बताया कि आपको ये रीजनल हॉस्पिटल था तो रीजनल हॉस्पिटल में उस लेवल तक उतनी ही समस्याएं होती थी, लेकिन अब ये मेडिकल कॉलेज है नेचुरली तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं तो समस्याएं नेचुरली डे बाई डे जिस तरह हर चीज़ और पॉपुलेशन भी आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन भी कितनी बड़ी है तो समस्याएं तो होती हैं। पर उन समस्याओं का हल हम किस तरीके से करते हैं वो मैटर करता है। तो वो उसी से रिलेटेड हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें हमने कोशिश हमारी यही रहेगी कि लोगों की समस्याओं का यही हल होगा, उनका ट्रीटमेंट भी यही होगा और इन केस अगर किसी को रेफ़र करना भी पड़ता है तो प्रॉपर जो हमारी सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसका भी हम उनको लाभ
देंगे और दे भी रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, आपने देखा ये थे डॉक्टर जालिम भारद्वाज, जो कि अब चंबा मेडिकल कॉलेज में एमएस के पद पर सेवाएं देंगे। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि अपनी तरफ से ये पूरी देखिए अपनी कोशिश करेंगे कि इस मेडिकल कॉलेज का अच्छे से जो है संचालन करें, क्योंकि पहले से ही ये इस मेडिकल कॉलेज से वाकिफ़ है, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकता है लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे, इस तरह से इन्होंने कहा है। और ऐसे ही जुड़े रहे हैं द हिमाचल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।